नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यूएनआई। मैं प्रीति सिंह। समाज में ऐसी कई समस्याएं हैं जिसके बारे में तो हर कोई चर्चा करता है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। ऐसे ही कुछ विषय को लेकर ओमकार नाथ मिश्रा ने इस पर चर्चा करते हुए कुछ अहम बातें पारिवारिक समस्याओं के बारे में बताया। आइए सुनते हैं उन्हें। सभी मित्रों को पंडित ओमकार नाथ मिश्रा जी की तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पारिवारिक समस्याओं के विषय को लेकर। जैसा कि हम देखते हैं कि परिवार में पैसा चारों तरफ से आता है, कमाई अच्छी होती है, पैसा घर में टिक नहीं पाता है। परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी ना किसी बीमारी से हमेशा ग्रसित रहता है। अनेक प्रकार के पूजा पाठ करने के उपरांत भी कष्टों से सामना करना पड़ता है। इन सब का एक ही कारण है कि हमारे घर में पितृदोष हो चुका है। हमारे जो पूर्वज हैं उनको शांति नहीं मिल पा रही है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों को देखकर उनको पीड़ा होती है, उनको दुख होता है। भले ही हम पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं, गया तीर्थ में जाते हैं, लेकिन सबके बावजूद हमारे पितर हमसे प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। तो इन समस्याओं से निकलने के लिए एक उत्तम आसान उपाय पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ यदि हम करवा लें तो पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। हमारे पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं। आगे आने वाली 18 तारीख को पूर्णिमा तिथि की श्राद्ध है। इसके बाद 19 तारीख से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। 15 दिनों तक हम सभी अपने घर में अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, दक्षिणा देते हैं। सबके बावजूद हम अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे ही रहते हैं। जब अपने घर में या किसी तीर्थ स्थान में किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा 7 दिन तक पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ हो जाए, पितृदोष से तो मुक्ति मिलना ही मिलना है। पितृ प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे और भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे, भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। और इधर जो हम आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, उन आर्थिक समस्याओं से हमको मुक्ति मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। तो मित्रों, यह कलयुग में बहुत आसान एवं सरल उपाय भागवत में ही बताया गया है। गोकर्ण जी ने गया में जाकर पिंडदान किया, अनेक तीर्थों में पिंडदान किया, लेकिन भाई धुंधकारी जो प्रेत बना था उसका उद्धार नहीं हुआ। पुनः जब गंगा जी के किनारे गोकर्ण जी ने 7 दिन तक भागवत की कथा को श्रवण कराया, धुंधकारी प्रेत बना है, बांस में छिपकर बैठा है और 7 दिन तक प्रेत योनि में भागवत को श्रवण किया। बैकुंठ से विमान आया और उसी विमान में बैठकर भगवान के धाम में पहुंचा है। ये भागवत का महत्व है। और पितृपक्ष में जो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ अपने घर पर या देवालय में या गंगा मैया के तट पर किया जाता है, इसमें कोई खर्चा नहीं आता है। इसमें लाइट, साउंड, माइक, पंडाल की कोई भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। मात्र
400-500 रुपये का खर्चा 7 दिन में, जैसे धूप बत्ती है, हवन सामग्री है, अंतिम दोष में 10-20 रुपये का कपूर आरती के लिए, यही खर्चा है। हाँ, मान लिया कि आप कोई योग्य ब्राह्मण से भागवत का पाठ करवा रहे हैं, आपके पास जो श्रद्धा है आप दक्षिणा देकर उसको विदा कर सकते हैं। वैसे जहां तक मेरा मानना है, जो मेरा विचार है, तो मैंने तो संकल्प किया है कि जीवों का उद्धार हो, मनुष्यों का उद्धार हो, घर में जो उनके कई प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निस्तारण जब मेरे माध्यम से किया जाए, तो इसके लिए मैं कोई चार्ज भी नहीं ले सकता हूं। ये मेरा विचार नहीं है कि हमको कोई शुल्क चाहिए। कोई अपनी श्रद्धा अनुसार देना चाहता है तो दे करके सम्मान के साथ मेरी विदाई कर दे। हम प्रसन्न हैं और प्रसन्न रहेंगे। मेरे द्वारा किए गए कार्यों से कितने लोग प्रसन्न हैं, जीवन में यही महत्वपूर्ण होता है। पुनः एक बार सभी मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।